आप सभी को यीशु चाहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम फिर से इस संगति में आने पाए, आगरा मसीह मंदिर सर्विस में, वहाँ संगति में। और मैं विश्वास करती हूँ कि हर दिन सुबह से लेकर अभी तक जो भी वचन बोए गए हैं परमेश्वर उनको फलवंत करेगा। और अभी समय है मेरे को मिला है, उसके लिए मैं आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, उनके दास का और मिनिस्ट्री का धन्यवाद देती हूँ। ये मौका मुझे मिला है कि हम आपस में प्रभु की संगति को रखते हुए उन बातों को जो हम सीखते हैं उसको आपस में बांट सकें। तो पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आगरा मसीह मंदिर की इस मिनिस्ट्री में। और मैं धन्यवादित हूँ प्रभु का कि वो अपने लोगों को प्रेरित करता है, उनको सिखाता और बताता है। और इसलिए हमें भी मौका मिलता है कि जो कुछ प्रभु हमें बता रहा है उसको हम आपस के संग आपस में शेयर करने पाते हैं। तो पुनः आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि वचन जो मैंने शुरू किया था, जब से मुझे मौका मिला है, मैंने अनुग्रह पर आपको बताया था कि अनुग्रह क्या है और अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार से मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह में बताया था। इसके बाद मैंने इस बात पर आप लोग को याद दिलाया था कि हम एक स्टडी के रूप में इसको करेंगे, एक सीरीज के रूप में करेंगे। और उसमें हम ये देख रहे थे कि अनुग्रह से हमको क्या मिलता है, अनुग्रह क्या क्या कर सकता है। तो पिछले दिनों में हमने एक एक बार में हम 5 देख रहे थे। तो पहली बार में 5 और पिछले मंडे को 5 और आज हम दूसरे 5 मतलब 1 से लेकर 10 तक पर हमने मनन किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग बड़े ध्यान से और परमेश्वर की अगुवाई में उन वचनों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो निश्चित रूप से आशीषित होंगे। जो अभी पढ़ें या बाद में पढ़ें कोई बात नहीं, परंतु विश्वास करती हूँ कि जो भी वचन है जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जब मैं आप लोग को बांट रही हूँ, वो सबके लिए आशीष का कारण होगा। तो अब तक हमने अनुग्रह क्या क्या दे सकता है, क्या देता है, इसमें हमने 10 पॉइंट पर मनन किया था। आज जो हम तीसरे 5वें पॉइंट पर मनन करेंगे, अर्थात 16 से लेकर के 20 तक, 16 से लेकर के 20 तक हम मनन करेंगे। 11 से लेकर 15 तक हम मनन करेंगे। पहले 5 फिर दूसरे 5, इस प्रकार हमने 10 पॉइंट को याद किया है। 10 पॉइंटों पर हमने मनन किया है कि किस प्रकार से अनुग्रह हमको क्या क्या चीजें देता है और हमें उस ओर प्रेरित करता है। सुप्रियो, पुनः आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए और आप सभी के प्रेम के लिए। और यही चाहते हैं कि जब तक का जीवन हमें मिला है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, मनन करें, पुनः उस वचन को पढ़ूंगी जिस पर हम मनन कर रहे हैं, जो हमको मिलता है 2 कुरिन्थियों 12 उसका 9वां पद, 2 कुरिन्थियों 12 उसका 9वां पद, 2 कुरिन्थियंस वर्सेस 12 चैप्टर 12 वर्सेस 9, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इससे पहले कि हम वचन में मनन करें, हम अपने आप को परमेश्वर के निकट लाएं ताकि वो इस वचन को समझने में हमारी अगुवाई करें और हम उसकी संगति में, उसके निकटता में हम वचन को मनन करने पाएं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। धन्यवादित है प्रभु कि आज आपने हम सभी को एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा और प्रातः से लेकर इस संध्या समय तक आपने पहुंचा दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे हर एक प्रियजन जो इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे, प्रभु जी आपने सबको तैयार रखा कि हमें संगति में जो भी वचन आप हमें देना चाहते हैं उसको हम लेने पाएं। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, बड़े विश्वास के साथ आप हम सभी की अगुवाई करें, आप पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, ताकि जो वचन आप हमें सिखाना चाहते हैं हम उन वचनों को सीखें कि सचमुच ये निश्चित है प्रभु जी, इस बात को हम अच्छे से हम मान ले रहे हैं प्रभु जी कि आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो अनुग्रह आपका हमें, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो वचन हमें सिखाता है, जैसा भी पौलुस प्रेरित भी कहता है कि मेरा अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ तेरी दुर्बलता में काम
दुर्बलता में सहायक है। और उसने इसलिए बड़े घमंड से कहा कि हाँ प्रभु, मैं बड़ा घमंड करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी दुर्बलता में, मेरी अयोग्यता में मेरे साथ है। प्रभु हम सभी इस बात को आपके चरणों पर रखते हैं। हमारे मन और विचारों को जानने वाले प्रभु आप हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारी हर एक पाप भूल गुनाहों को, हमारे सोचों को, हर एक को प्रभु आप अपने नियंत्रण में ले खुदा, ताकि हम आपके वचनों को सीख रहे हैं, अनुग्रह को देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु बहुत सारी बातें हमको अनुग्रह के द्वारा उन आशीषें मिलती हैं। वे सब बातें सीख रहे हैं प्रभु कि किस प्रकार से अनुग्रह हमारी मदद करता है, हमें सहायता करता है। इस प्रकार हम आपके निकट पढ़ने पाए। नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखें पिता। हम अपने हर एक प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बराबर विनती और प्रार्थना में हैं। हमारे उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी भी प्रकार की बीमारी या परेशानी या निराशाओं में हैं, उनको भी दूर करें ताकि आपके अनुग्रह में बढ़ने के लिए तैयार किए जाएं। धन्यवाद के साथ हम सभी अपने आप को और विशेषकर हमारे पासवान के लिए, उनके परिवार के लिए, पास्टर आदरणीय पास्टर अनुपम डेविड जी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु कि आपने जब उनको तैयार रखा पिता, बहुत सी आत्माएं आपके पवित्र नाम में बचाई जाएं और आपके दास के द्वारा प्रभु निरंतर आपको महिमा मिले, उनको, उनकी मिनिस्ट्री को, और जितने लोग प्रभु इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे आपके वचन को बांटते खुदा, मेरी प्रार्थना है आप हर एक को बड़ी सामर्थ्य से भरिए पिता, ताकि सुनने वाले प्रभु सामर्थ्य से साथ उस वचन का जो सामर्थ्य द्वारा बोया जाता है हर एक के जीवनों में काम करे। और हम विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि बोने वाले प्रभु जब बोते हैं और फसल आती है प्रभु जी, उस सब को परिपक्व करने वाले, वचन को फलवंत करने वाले आप हैं पिता। सभी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले। मैं कुछ भी नहीं प्रभु, आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। ये मेरे लिए एक प्रभु जी आपने सिखा दिया है, इसको बांटने में आपके पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। हर एक बातों को आपके चरणों पर रखते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपसे मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। एक छोटे से गीत को गाएंगे ताकि हम परमेश्वर की समिति को महसूस करने पाएं, क्योंकि हम प्रार्थना में परमेश्वर के निकट जाते हैं और जब हम गीतों को गाते हैं तो उसकी उपस्थिति हम महसूस करते हैं। आप सभी को एक छोटा गाना जो कोरस के रूप में आता होगा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा। आज मैं और आप प्रभु की दया से जीवित हैं, हर एक आशीषों से उसने हमें परिपूर्ण किया है, तो क्यों नहीं हम इस गीत को, इस कोरस को धन्यवाद के साथ गाएं, संतोष उमड़ रहा। और इसके बाद फिर हम वचन पर मनन करेंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उसे रास्ते पे खोया हुआ था, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया, होए संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया, होए संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। धन्यवाद हो प्रभु का कि इसमें जब हम रहते हैं जो संतोष हमें मिलता है
हमारे जीवन में उमड़ता जाए। और संतोष का एक कारण है कि हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाता है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम संतोष को महसूस नहीं कर सकते, हम रास्ते को पा नहीं सकते, हम मन फिरा नहीं सकते। इसलिए इस छोटे कोरस के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हम इस संतोष को हम देखते हैं कि हम जिन बातों को हम सीख रहे हैं अनुग्रह के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है, हम उसमें संतोष अपने आप में और फुलफिलनेस को महसूस करने पाएँ। तो आज हम 11 तीसरे पॉइंट पर हैं, ए और बी। ए में 5-5 मैं सब बता रही हूँ मैं कि ए में 5 है, बी में 5 है, मतलब 5 का जो एक बना लिया है मैंने, उसके अनुसार हम आज तीसरे हिस्से पर हैं, अर्थात 11 से लेकर 15 तक। और यहाँ पर हम 5 बातों को सीखेंगे जो अनुग्रह हमें देता है, अनुग्रह जो हमें देता है। पहला 11वां नंबर जो है इसमें आज का जो पहला पॉइंट है वो है हियाव देता है, हियाव देता है। दूसरा पॉइंट है मसीह का भागीदार बनाता है। तीसरा पॉइंट है सामर्थ्य देता है। चौथा पॉइंट है उदारता हेतु प्रेरित करता है। और 5वां पॉइंट है सहनशीलता देता है। इन वचनों को हम वचन के द्वारा सीखेंगे, पॉइंट्स को, कि हियाव देता है। अब हम इस समय में हम देख रहे हैं कि कठिनाइयों का दौर है प्रियो। हियाव बंधाना मतलब एक दूसरे को ढाढ़स बंधाना हमारे लिए जरूरी है। यदि हमारे घर में किसी प्रकार की दुख तकलीफ या परेशानी आती है तो हम ऐसा अपना मुंह नहीं मोड़ लेते, बल्कि हम प्रभु में हैं प्रियो, तो हम बराबर उसको ढाढ़स देंगे, हियाव देंगे, उसको कंसोल करेंगे, उसको बताएंगे। दृढ़ता एक बोलना चाहिए, उसको उसको सहारा देना, हियाव देना। और ये हियाव कब हम देंगे? जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। जो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं है, स्पष्ट बात है, जो परमेश्वर एक बोलना चाहिए नामधारी जीवन जी रहा है, वो कभी किसी को भी सहायता कंफर्ट नहीं कर सकता या हियाव नहीं दे सकता, या उनको उनकी कठिनाइयों में किसी प्रकार का सहायता नहीं दे सकता। देंगे नेम से, जो भी थोड़ा सा है जरूरी है एक तरीके से कि नाम के लिए वो सब करेंगे। पर इसलिए इस बात को मैं स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि वास्तविकता यही है। बहुत कम लोग हैं जो हियाव बंधाते हैं या ढाढ़स बंधाते हैं या सहायता करते हैं, और वे वास्तव में जो वास्तविकता में करते हैं प्रियो, 100% है कि परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। परमेश्वर का आत्मा उनको मदद करता है कि फलाने घर में या फलाने प्रियो के बीच में आप जाकर उनको ढाढ़स दीजिए, उनको संभालिए, बताइए। और ये तब होता है जब वो व्यक्ति या वो प्रियजन जो भी है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है प्रियो, तो हम हियाव देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसको हम देखेंगे रोमियो 15 और 15 में। रोमियो 15 और 15 में इस प्रकार से लिखा है, तो अभी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। पौलुस प्रेरित अपनी गवाही दे रहा है इस स्थान पर, रोमियो की कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है। वचन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार के हियाव की बात पौलुस प्रेरित कर रहा है। उसने इस बात को कहा है, मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है, यह उस अनुग्रह के लिए कारण हुआ है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम हमेशा, हर दिन, हर बार हम पौलुस के जीवन को लेते हैं, क्योंकि उसने सच में जितनी पत्रियां लिखी हैं उन पत्रियों में उसने पूरे समय परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को प्रकट किया। इसलिए तो वो इस बात को कहता है कि मेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, मेरी निर्बलता में मेरे लिए तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, इसलिए मैं घमंड करूंगा। और आज हम उसके लिए देख रहे हैं, खुला बिल्कुल क्लियर है कि हम 30 बातों को, और भी ज्यादा होंगी, 30 बातों से भी ज्यादा हैं, और भी बातें हैं, पर उन बातों को हम सीख रहे हैं। ये उसके जीवन में थी और उसने कितनी कलीसियाओं को इन बातों के विषय में बताया। इसलिए वो कहता है कि जो तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा है। हम जब पत्रियों को पढ़ते हैं, रोमियो से लेकर के आखिरी तक की जितने पौलुस प्रेरित ने 12 और 13 पत्रियां, उसमें हम देखते हैं कि वो हमेशा सिखाता ही है, समझाता भी है, क्रोधित भी होता है, परंतु उसने उस वास्तविकता को उस कलीसिया के समय, उस समय में जबकि लोग नए नए थे, जो नहीं जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, उनके विषय में अपनी आश्चर्य कर्मों को या प्रार्थना कर करके वो उनको क्या करता था, सिखाता था। इसलिए वो गवाही देता है कि ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है।
इसलिए वो उस बात को कह रहा है कि जो कुछ भी मैं तुमको लिखता हूँ, जो कुछ भी तुम्हें समझाता हूँ, जो कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ, वो इसलिए कि उस अनुग्रह के कारण जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे अभी हमने कुरिन्थियों में पढ़ा है, कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तब उसने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ तेरी दुर्बलता में मदद करेगा। बहुत सुंदर लगता है जब हम इन वचनों को सुनते हैं, बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि हम और किसी चीज को नहीं, आज यदि हम जीवित हैं प्रियो, तो हम केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी बड़ी दया से, ग्रेस ऑफ गॉड, इसलिए हम जीवित हैं। और पौलुस प्रेरित ने इतनी पत्रियां लिखा प्रियो, उसने अपनी एक एक तकलीफों को, ऐसा नहीं कि हियाव झूठा हियाव दे रहे हैं। यदि मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और वही प्रेम यदि किसी मेरे साथ में या मेरे से जुड़े हुए लोग के साथ आती है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से बताऊंगी। उदाहरण के लिए यदि कोई भी तकलीफ है, मेडिकल रूप से ले लीजिए, यदि किसी को खांसी है या और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे खांसी है, मुझे पता है कि उस कितनी तकलीफ होती है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सी दवाई अच्छी है, तो मैं उसको वो बताऊंगी। मैं उसको क्या करूंगी, प्रमोट करूंगी, उसको बताऊंगी कि भैया आप ऐसा कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। परंतु जो जीवन में मेरे कोई अनुभव है ही नहीं, तो मैं उस अनुभव को कैसा बांटूंगी? सिर्फ एक खोखला, जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान, जो हमारा ज्ञान है, दुनिया भर का हमारे सारे मोबाइल में सारी चीजें मिल जाती हैं, पर वो ज्ञान काम नहीं करता। हम किस पर विश्वास करते हैं? जिसने उस चीज को अनुभव किया हो। ढाढ़स कब देंगे? जब मैंने उस तकलीफ को सहा है प्रियो, जब मैं उस तकलीफ को मैंने सहा है, तो सामने की उस तकलीफ को मैं खुद महसूस कर सकती हूँ, तब मैं उनको कंसोल कर सकती हूँ, या उनको मैं समझा सकती हूँ, उनको पढ़ा सकती हूँ। ये कहलाता है ढाढ़स। आज हम और आप, मेरे और आपके जीवन में इस बात को हमें देखना है कि हम हियाव है। हम में पहली चीज, हम देने की बात नहीं कर सकते। पौलुस प्रेरित सिखा रहे हैं हमको कि उसने भी कहा कि उसने कठिनाइयों को उठाया, कितनी बार उसको कोड़ों से मारा गया, 22 और 25 प्रकार की कठिनाइयों को उसने झेला है, और उसमें भी वो कहीं नहीं मुड़ा है। कितनी आशीष की बात है, कितना अनुग्रह का है। सब चेलों के जीवन में, सबके जीवनों में प्रभु ने काम किया, उन्होंने विश्वास किया, सब किया, पर हम ये देखते हैं कि ये चेला, वो जो चेले थे, वो जो 12 चेले थे, इससे हटकर है ये, जो कि उन लोगों को सताता था, जो प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु के वचन को, या जो प्रभु पर विश्वास करते थे, उनको वो सताता था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, और वो अब बचाने वाला बन गया। और जब बचाने वाला बना, तो इस बात को महसूस करता था कि मैंने प्रभु के लोगों को सताया है, बंदी गृह में डाला है, उनको मार पिटाया, उन्हें मारा है। अब जब वो उस स्थिति को झेल रहा है, तब तो वो हियाव के साथ कहता है कि अपनी पत्रियों में लिखता है कि प्रभु में दृढ़ रहो, प्रभु में विश्वस्त बने रहो, सदा एक सा मन रखो। जितनी भी पत्रियां हैं, उसमें उन हर एक बातों को वो सिखाता और बताता है, क्योंकि उसने उस तकलीफों को सहा है, इसलिए वो हियाव देता है। हर पद में जितनी पत्नियां पौलुस प्रेरित की, उसमें हियाव देता है, शांति देता है, मार्गदर्शन देता है। तुम निराश नहीं हो मेरे बच्चों, यहाँ तक उसने पत्रियों में लिखा है। तो हियाव का मतलब है उन स्थितियों में, कठिनाइयों में, जब हम अपने आपे में नहीं रहते, या हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना है, उस स्थिति में पौलुस प्रेरित उनकी मदद करता है, उनको सिखाता है कि प्रभु में बने रहो। प्रभु के वरदानों के विषय में, जो वरदान प्रभु ने दिए हैं, परमेश्वर के उन वरदानों के विषय में भी वो रोमियों को सिखाता है कि कितने वरदान हमको मिले हुए हैं। जिसको जो वरदान मिला, उसका उपयोग वो करें। ऐसा नहीं कि वो, अरे तुम घमंड, या तुम्हारे में ऐसा आ गया, वैसा कुछ नहीं। कोई भी बात किसी प्रकार से, जितनी भी पत्रियां हम पढ़ते हैं, वो स्पष्ट अपने लोगों को, जो विश्वास करते थे, अपने साथी थे, उन सबको वो बताता था। और उसका नतीजा क्या हुआ कि मसीही जो कलीसिया का स्थापना हुई, और लोग प्रभु में बढ़ते गए। तो ये कहलाता है हियाव। तो आज जब हम इस वचन पर पढ़ रहे हैं, जो अनुग्रह के द्वारा, जब हमारे जीवन में अनुग्रह है, तो अनुग्रह हमारे जीवन में हियाव देता है, हियाव बढ़ाता है। रखते नहीं, हियाव को देना, बांटना है हमको। और यदि मेरे और आपके जीवन में हियाव है, तभी तो हम किसी को हियाव दे सकते हैं। जब तक कि मुझे ही नहीं मालूम कि तकलीफें क्या होती, तो मैं दूसरों की तकलीफ को नहीं बता सकती। परंतु यदि मैंने उस तकलीफ को सहा है, तो मैंने कैसा सहा है, मैंने उसका कैसा बोलना चाहिए, उसका अल्टरनेट मिला क्या, या उसका सही रास्ता क्या मिला है, मैं उसको अच्छे से बता सकती हूँ। प्रियो, इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें कि प्रभु का हियाव मेरे जीवन में है क्या
हमारी कठिनाइयों में, हमारी दुर्बलता में, हमारे भटकने में प्रभु का हियाव हमारे साथ है, क्योंकि उसका अनुग्रह है। अनुग्रह से मिलने वाला जो सामर्थ है, अनुग्रह से मिलने वाला जो गुण है, वो है हियाव। और हियाव हमको बनाए रखना है, हमेशा हमको एक दूसरे को ढाढ़स देना, एक दूसरे को सहायता करना है। दूसरा पॉइंट है मसीह का भागीदार बनाता है। मसीह का भागीदार बनाता है। भागीदार का मतलब है पार्टनरशिप, पार्टनर बनाता है। पहले हम प्रभु के हो जाए, हमारे जीवन में हो, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, भागीदार बनाएंगे, हमारे साथ हम उनको लाएंगे अपने पास। इसलिए अनुग्रह क्या होता है, यदि हमारे जीवन में अनुग्रह है प्रियो, तो हम मसीह के साथ अपनी संगति को जब रखते हैं, हम दूसरों को भी प्रभु के निकट लाएंगे, उसको भागीदार बनाएंगे। सरल है, जैसे हम एक संगति में रखते हैं, हमारी कॉटेज प्रेयर मीटिंग होती है, चर्चेस में प्रेयर मीटिंग होती है, हम उसमें संगति करते हैं, भागीदारी करते हैं, क्योंकि जरूरी है कि यदि हम संगति करते हैं प्रियो, तो हम हर एक से जो भी वचन देता है, जो संगति करता है, स्तुति आराधना, हम सब मिलकर उसको करते हैं। और जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करते हैं, उसमें हम एक मन होकर प्रभु के भागी होते हैं। भागीदार का मतलब प्रभु में बने रहना, न बैठकर सांसारिक बातों पर ध्यान देंगे, वो भागीदारी नहीं है। प्रभु में बने रहना, उसके संगति में बने रहना, और एक केवल अनुग्रह है जो हमें मसीह का भागीदार बनाता है। और मसीह का भागीदार बनने के लिए प्रभु हमें स्मरण रखना है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी तकलीफों को सहा। और जब वो जो कठिनाई के समय, दुख के समय में जब था, तब उसने स्पष्ट बताया था कि मैं थोड़े समय में तुम्हारे पास हूँ, फिर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसने इस बात को स्पष्ट किया, उसने इस बात को क्या किया, स्पष्ट किया कि कठिनाइयां आएंगी, अभी तक तो मैंने तुम्हें संभाल लिया, अभी तक मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन कर लिया, परंतु अब कठिनाइयां आएंगी। तो हमको उस दुख में भागीदारी होना है। मेरे को मतलब मैं उस पर अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ, तुमको भी ये कठिनाइयां आएंगी, इसलिए तुम दृढ़ रहो। इसलिए वो आगे भी कहता है, जहां मैं जा रहा हूँ अभी तुम नहीं आ सकते, पर जब समय होगा तुम उस स्थान पर आओगे। इसके लिए हम वचन देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 10 और 30 मसीह का भागीदार बनाता है। इसमें लिखा है, यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। ये वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा बताए गए हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा है, जो स्थिति वहां की थी, उस बात को बता रहा है कि यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होगी। यदि मैंने किसी को अच्छी सलाह दी है, कोई परेशानी है, या कोई भी, जैसे हमने ढाड़ा बंधाया है, यदि वो उसमें स्थिर हो गया, तो उसको एक दृढ़ता मिल गई, तो बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि यदि दृढ़ता नहीं मिलती है, या बोलना चाहिए जैसे यहाँ धन्यवाद कर रहा है, तो साधारण बात है कि यदि वो किसी काम को उसने किया होगा, इसलिए उसका धन्यवाद पौलुस प्रेरित करता है। और परंतु वो ये नहीं चाहता कि जिसके विषय में या जिसके लिए मैंने काम किया है, वो उसकी बदनामी में क्यों करूं, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। परंतु हम जानते हैं, जहाँ प्रभु है, जहाँ प्रभु का काम है, वहां पर परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों से जूझने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारी अगुवाई करता है। इसलिए लिखा है, मसीह का भागीदार बनाता है। अनुग्रह परमेश्वर का भागीदार बनाता है। अर्थात जैसे चेलों ने कठिनाइयों को उठाया है ना, उनकी जब हम मृत्यु को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं किस प्रकार से उनको तेल के कड़ाव में डाला गया, किन्हीं की तो गर्दन काटी गई, किन्हीं को बहुत दर्दनाक जो मृत्यु हुई है चेलों की, उसको हम सहर जाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। यदि स्मरण आता है कि देखो मसीह का भागीदार बनना तो क्यों है, क्योंकि उन्होंने प्रभु की इच्छा पर अपने जीवन को दिया, और वो उसको तकलीफों को कैसे रहे, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह में वो क्या रहे, बने रहे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह निर्बलता में सहायता करता है। इसलिए वो कहता है, पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, धन्यवाद करके साझी होता हूँ, जो भी स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, है ना। तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, किस पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास धन्यवाद करता हूँ, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है।
इसलिए क्योंकि लोग कुछ कुछ बोलते थे, पहले बहुत सारी बातों को बोलते थे, उसको उसके लिए गलत सोचते थे, गलत बातों को बोलकर उसको फंसाना मांगते थे। पर वही कह रहा है कि जब मैंने प्रभु पर भरोसा रखा है, मैं प्रभु की ओर अपने मन को लगाया हुआ हूँ, उसका अनुग्रह है, तो बदनामी जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं मसीह के लिए, जब मेरा मृत्यु हुई तब मुझे प्रभु यीशु मसीह का तो क्रूस पर चढ़ाया थे ऊपर था, परंतु मेरा सिर उसके पांव की जगह होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बदनामी हो रही, प्रभु के कामों को करने में यदि हमको कोई गलत बोलता है या हमारे लिए बातें होती हैं, उसमें हमें आनंदित होना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि नाना प्रकार की परेशानियां, लड़ाई झगड़े सब कुछ होते, उस समय भी तुम दृढ़ रहना, क्योंकि मेरा आना निकट है। सो आज यही हो रहा है, जो प्रभु की संगति में बढ़ते हैं और अपनी मसीह की सहभागिता में बढ़ाते हैं, भागीदारी बता रहे हैं, वचनों के द्वारा परमेश्वर के निकट लाने का आह्वान करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बदनामी या कहीं बातों को सुनना होता है। पर प्रभु में ये सब चीजें आनंदित हैं। आनंदित और मगन रहना, वो तुम्हें सताएंगे पर वे तुम दृढ़ रहना, क्योंकि अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब बातों को जानते हैं और इस समय चल रहा है कि जो हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, उन बातों को सिखाते हैं, बताते हैं। ये मिनिस्ट्रीज, हम धन्यवाद देते हैं कि मिनिस्ट्रीज अभी परमेश्वर की दया से हम इन वचनों को आपस में बांट पा रहे हैं। ये अभी समय निश्चित, समय निर्धारित है। हम इन बातों के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। कठिनाइयां आती हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम इनको बनाते हैं, जो इनको रख रहे हैं, उनके ऊपर भी कठिनाई आती है। हम देखते हैं कितने ऑनलाइन जो मीटिंग्स थी काफ़ी बंद हो गई हैं। परेशानी, कठिनाई आएंगी, परंतु हमें काम जो करना है वो अनुग्रह में यदि हम हैं तो मसीह के भागीदार बनना है और बनाना है। मसीह के लोगों को मसीह के पास लाना है, उसके विषय में बताना है, और इसके लिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह हमको सिखाता है। उसका छोटा सा उदाहरण है कि यदि मैंने जीवन में आनंद को पाया, शांति को पाया, तो हम ऑटोमेटिक दूसरे को बताएंगे, हम उसमें भागी करेंगे कि बहन मैं इस कंडीशन में थी, प्रभु ने मुझे संभाला और प्रभु ने मुझे, हम भागीदार हो गए। हाँ, वो भी अपनी दुख में भागीदार होगी, मैं भी अपनी दुख में भागीदार होगी, और परमेश्वर अपने कार्य को हर एक के जीवन में करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचनों को, इन पॉइंट को समझ रहे होंगे कि हमें हियाव देना है। पहली चीज, हम हियाव, हमारे पास हियाव है तो ही हम हियाव देंगे। दूसरी बात, मसीह का भागीदार बनाता है अनुग्रह। हम प्रभु के दुखों में शामिल होते हैं, हम उन कठिनाइयों को उठाते हैं, तभी तो हम उनको दूसरों को बता सकते। मसीह जीवन सरल जीवन नहीं, यही आप सभी अच्छे से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है सामर्थ्य देता है। तीसरा पॉइंट वो है सामर्थ्य देता है ना। और सामर्थ्य मतलब हम जानते हैं कौन सी सामर्थ, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़कर और अपने लहू को बहाकर, परेशानियों को उठाकर, उसने वो सामर्थ हमको दिया है। स्ट्रॉन्गनेस जो हमको दिया है वो ही वो सामर्थ है। और यदि मेरे और आपके जीवन में वो सामर्थ है तो ही हम उस सामर्थ की बखान करने पाएंगे। जैसा कि मैंने पढ़ा है कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 12 जो हमारा मेन टाइटल है, पद है 12 उसका 9वां पद। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ। पर उसने मुझसे कहा, और उस पर इस बात को कहता है कि उसने मुझसे कहा। मैं ऊपर का भी पढ़ूंगी पद तो अच्छा रहेगा, 7वें पद से पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। इसलिए मैं इस वचन को पढ़ रही हूँ ताकि हमारे पॉइंट क्लियर हो जाए। हियाव देता है, मसीह में भागीदारी है, और तीसरा पॉइंट है सामर्थ देता है। प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ये मैंने पढ़ा भजन 2 कुरिन्थियों 12, जो हमारा मेन टाइटल है 9
और 9 के बाद हम देख रहे हैं ये 10 में इस बात को क्लियर किया है कि मैं इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि उसमें निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हमको बल देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है, जिसने हमको सामर्थ्य दिया है। इसलिए वचन इस बात को कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया रहे। मसीह की सहायता, मसीह की सामर्थ, मसीह की संगति। हम बीमार पड़ते हैं, हम निराश होते हैं प्रियो कि अरे हम प्रभु आपकी संगति में कठिनाइयाँ आती हैं, है ना, और हम ये बार बार सोचते प्रभु जी हमसे क्या, हम टूट जाते हैं। हमारा विश्वास जो है वो बढ़ने के बदले क्या होता है? घटता है, शंका आ जाती है। पर यदि प्रभु हम उस कठिनाइयों से पार होते हैं जो प्रभु हमको निकाल देता है, तब हम बोलते हैं हाँ प्रभु, मैं तो कठिनाइयों में था, आपने मुझे बल दिया, सामर्थ्य दिया, और आज मैं स्वस्थ हूँ, यह समस्या का हल होने पाया। हम सबके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, हम निराश होते हैं, हम भटक जाते हैं। हमेशा हम स्मरण रखें कि पौलुस प्रेरित के वचन मुझे बहुत रटा हुआ है, इन वचनों के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ। निर्बलता पर क्या करता हूँ? घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाई रहेगी। हमको कुछ नहीं आता। हम देखते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। यहूदा इस्करियोती को छोड़ करके हम देखते हैं कोई भी उसमें पढ़ा लिखा नहीं था, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, और वो मछलियों का काम करते थे। और देखिए कितना अच्छी बात है कि उन्होंने, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, वचन में लिखा है कि उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़े, उसके पीछे हो लिए। क्यों? कोई ना कोई सामर्थ तो थी। उसने बोला और उन्होंने मान लिया। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से लंगड़े चल रहे हैं, अंधों को आंखें दी जा रही, उन्होंने देखा, विश्वास किया। उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा कि हम तेरे पीछे चलेंगे तो क्या होएगा, नहीं। उसने बोला मेरे पीछे हो ले। हम देखते हैं वो अपना जाल छोड़कर, वचन में लिखा, वचन अपने जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सामर्थ थी, सामर्थ उनको, सामर्थ एक दिख रहा था कि प्रभु के जीवन में से उन सामर्थ को देख रहे थे कि किस प्रकार से वो अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा था। परमेश्वर को सामर्थ्य दी थी, वो सामर्थ्य वो आज हमें भी देना चाहता है। और जैसा हमारा विषय है कि अनुग्रह से ही हमको सामर्थ्य मिलती, अनुग्रह से मिलने वाली वे बातें हम सीख रहे हैं जो 30 हैं, जिसमें से आज हम 13 पॉइंट पढ़ रहे हैं। सामर्थ्य मिलती है, परमेश्वर की कृपा में बने रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे तो हमको सामर्थ्य मिलेगी, है ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, दाऊद राजा कहता है। जब हम टूटते हैं तभी तो हम उसकी सामर्थ को महसूस करते हैं। जब हम निराश होते हैं तभी हम उसकी जीवित आशा को महसूस करते हैं प्रियो। तो इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जाने कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में काम करे। पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से कहता है, इसलिए मैं बार बार इसको पढ़ रही हूँ, इस बात को पढ़ती हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़ें। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मेरी अयोग्यता में प्रभु ने मुझे अपने योग्य बनाया, उसके लिए मैं अभी भी अयोग्य हूँ। हम सब अयोग्य हैं, पर यदि हम उसके लिए काम आते हैं तो मैं ये जानती हूँ, मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरी अयोग्यता में, मेरी दुर्बलता में, मेरी निराशा में, मेरे जीवन में काम कर रहा है। ये मेरा विटनेस है। हमको निर्बल होना पड़ेगा। यदि हम अपने को समझदार, बुद्धिमान और बहुत ही बढ़िया समझेंगे तो सामर्थ्य नहीं है, वो हमारा घमंड है प्रियो। बिल्कुल स्पष्ट बताती हूँ मैं आपको। यदि हम निर्बल होंगे, प्रभु निर्बल को बल देता है, जो बलवान है उनको बलवंत नहीं करता, नीचे भी लिखा हुआ है। इसलिए वो कहता है कि निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता। हम पहले ही से बलवंत बन जाते हैं, कठोर बात है। हम पहले से ही बलवंत बन गए। यदि हम बचपन से मसीह धर्म है या हमको मान रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे अच्छा कोई हमारा कोई मसीह है ही नहीं, पर यह गलत है। पौलुस इस बात को बताता है, हमें टूटना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला टूटा मन परमेश्वर के निकट आता है, वो हमको अपनी सामर्थ से भरता है। और जब वो भरता है तो अपने लिए काम में लाएगा। तो इसमें तो मेरा कोई रोल है ही नहीं। किसका रोल है? ये सब प्रभु का है कि मेरी दुर्बलता मुझे नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना, मुझे क्या सीखना। पर जब वो मुझे सिखाता है, जब मुझे बताता है प्रियो, उसको मैं बांटने के लिए उत्सुक रहती हूँ।
उत्सुक रहती हूँ। यदि मैंने आज पाया है तो मैं आपको बांटूं। ऐसे ही आप लोग भी हमेशा हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हमें आत्मिक जीवन में मिलता है हम उसको बांटें। इसलिए तो मसीह का भागीदार बनाएंगे हम, और जब हम भागीदार बनाएंगे तो परमेश्वर और हमको सामर्थ देगा कि बेटा बेटी मेरे बच्चे जो जो भी तुमको मिल रहा है उसको तुम बांटो। और तब हम क्या होते हैं? बलवंत होते हैं, बलवंत होते हैं। और कितने हमारे मसीही जो प्रचारक हैं, जो सेवकाई को कर रहे हैं, वे कितनी परेशानियों को उठा रहे हैं, कितनी डाउनवर्ड्स चल रहे हैं, कितना भी कठिनाइयां आ रही हैं, पर वे बलवंत हैं। कठिनाइयां हैं परंतु वे बलवंत हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उनको बल दे रही है। और वे अपनी प्रीचिंग को, जो वचन प्रचार है, सामर्थ के साथ जा जाके उन स्थानों पर भी जा रहे हैं जहाँ पर की मृत्यु का भय, जहाँ सताव का भय है, पर वे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा क्रूसेड है आजकल, हर जगह मीटिंग हो रही है। क्यों हो रही है? कि प्रभु उनको भेज रहा है ताकि समय रहते परमेश्वर की सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे, क्योंकि उसका आना निकट है। चौथी बात, उदारता हेतु प्रेरित करता है। उदारता हेतु प्रेरित करता है। उदार मतलब देने के लिए, सॉफ्ट हार्ट होता है, उदार होना, हम मदद करने के लिए, जैसे हमने हियाव बांधने के लिए कहा था, उसी प्रकार उदार हेतु प्रेरित करता है। अनुग्रह जहाँ जहाँ है उन 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 आदतों को, उन बातों को, व्यवहार को हमारे जीवन में लाता है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। उसने अपनी पिता की इच्छा को पूरी किया। जब उसने अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया तो हम देखेंगे 300 से ज्यादा पॉइंट प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थे। इसलिए जिसने भी इस पर मनन करा है, विषयों को दिया है, परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया होगा। वो अपने पिता से, वचन में लिखा है कि जब उसको क्रूसिफिकेशन हुआ तब एक ढेला फेंकने वाले स्थान पर गया और वहां वो प्रार्थना करने लगा, हो सके तो पिता, हे पिता यदि हो सके तो एक कटोरा मुझसे हटा ले, पर मेरी नहीं पर आपकी इच्छा। और वचन में लिखा है कि वहां उसका पसीना खून की बूंदों के समान, इतनी बड़ी की बूंदों के समान उधर टपक रहा था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसको देती, परमेश्वर उसको सामर्थ दे रहा था। और जब उस दे रहा है सामर्थ, तब उसने उदारता के साथ, बड़े नम्रता के साथ अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। तो ये हमको स्मरण रखना है, हमको सीखना है। भले हम बचपन से मसीह हूँ प्रभु, पर प्रियो हम उस अनुग्रह को जाने जो मुझे और आपको मिला है। छोटी बात नहीं है। हम बोलते हैं परमेश्वर उनको बना रहे, परमेश्वर हमारे साथ है। अनुग्रह बहुत बड़ी चीज है, कृपा है, कृपा है। यदि हम किसी एक बेचारा जो भूखा प्यासा बैठा है उसको हम यदि कुछ दे देते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया। हमने कोई काम नहीं किया, वो अनुग्रह नहीं है, वो दया हुई है। परंतु जब हम खुले मन से आगे बढ़कर उन लोगों की सहायता करेंगे जिनको सहायता की जरूरत है, उनकी मदद करेंगे, तब परमेश्वर इन सारे गुणों को हमारे जीवन से, सब कामों को हमारे जीवन से कराएगा। दया मतलब मदद कर देना नहीं है, दया मतलब समर्पित होकर उस वक्त उसको देखना, समझना। इसलिए तो हम बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, इसलिए आज हम जीवित हैं। मेरे में कोई खासियत नहीं है, मैं इस लायक नहीं है मैं कि जीवन को पाऊं, पर आज प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी निकटता में बढ़ें, उसके प्रेम को समझें, हम अपनी कठिनाइयों हियाव बांधें, उसके संगति में बना रहें। तब वो सामर्थ्य देता है और वो जीवन, उदारता का जीवन हमारे जीवन में आता है। इसको हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 8:1-2 में। 2 कुरिन्थियों 8:1-2 में परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। 2 कुरिन्थियों 8, 2 कुरिन्थियों 9 उसका 8वां पद। 2 कुरिन्थियों 8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो। इस प्रकार से वचन कह रहा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे सकता है। हम इसी बात को सीख रहे हैं। उदार है प्रभु, उदार है, उदारता हेतु प्रेरित करता है। यदि मैंने प्रभु से लिया है तो मुझे देना भी है, क्योंकि उसका लेखा लिया जाएगा। सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए 2 कुरिन्थियों 8 और इसमें लिखा हुआ है 9 और 8 में, 2 कुरिन्थियों 9 और 8 में, कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह हमें दे सकता है, बशर्ते हम उदार बने। और जब हमें वो उदारता मिलती है तब हमारा काम क्या है? जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो और हर एक भले काम के लिए
तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो। हम प्रभु के वचन को बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है। जब हम इस्तेमाल कर रहा है तो जरूरी क्या है कि हम टूटे हुए मन से जीरो होकर उसके सन्मुख आए। जब हम अपने आप को खाली करते हैं, परमेश्वर से मांगते प्रभु आप हमें सिखाइए, आप हमें बताइए, तब ये वचन होता है जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे लिए जो बहुत कुछ है वो हमको अनुग्रह से ही देता है। वो अनुग्रह से ही देता, हमको सिखाता है, हमको बताता है, हमसे बुलवाता है। ये उदारता हमें देना, यदि हम रुक गए तो हमारे में उदारता नहीं है। हमको देना है जो कुछ हमें मिलता है आत्मिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जिसको जो कुछ देना है दीजिए, भला काम करिए, बढ़िया है, पर आत्मिक जीवन में हमें उदारता के साथ हमको बांटना है। मुझे प्रभु ने चंगाई दी है, उसकी गवाही देना। मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया दुख में, मेरी तकलीफों में संभाला, उसको हमको बांटना है, बताना है, तब तो लोग अपने जीवन में दृढ़ होंगे। हम भी तो चाहते हैं ना कि कोई हमें कंसोल करे, हम भी चाहते हैं कि हमारी बीमारी में कोई आए। कब आएगा? जब हम भी उनके साथ रहेंगे। परंतु जो प्रभु में है वो ये नहीं देखता कि मेरे पास आए थे कि नहीं आए थे। जो प्रभु के लोग हैं वो उस उदारता के साथ उन सभी के पास पहुंच जाते हैं जो किसी न किसी रीति से आत्मिक और सांसारिक रीति से कठिनाइयों में हैं या टूटे हुए हैं, और उनके संग सहभागिता करते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य उनके लिए उठेलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको चुनता है। इसलिए हम देखते हैं दूसरा पद और है, दूसरा कुरिन्थियों इसी का सहनशीलता 5वां पॉइंट है। 15वां पॉइंट है सहनशीलता भी देता है, उदारता के साथ सहनशीलता भी देता है जो हमको मिलता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 और 9 में, दूसरा कुरिन्थियों 12 और 9 में यहाँ लिखा है, जो अभी मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने पढ़ा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया रहे। सहनशीलता निर्बलता में सिद्ध होती है। सहनशीलता का मतलब कठिनाई, हमारे एक छोटी सी बात है, बहुत सारे लोग एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। जो बात उनके नहीं जमती है या उनको लगता है तो उनको वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, वो अपना रिवर्स एक्शन दिखाते हैं। यदि एक बच्चे से बोला जाए कि बेटा गलत है, तुम इस प्रकार से, तुम जिससे भी बात कर रहे थे तुमको आदर से बात करना चाहिए, तो आजकल बच्चे उलट के बोल देंगे कि वो आप हमको क्यों टोक रही हैं। ये छोटा सा उदाहरण बच्चों के विषय में बता रहे आज के बच्चे। तो हमारे जीवन में सहनशीलता क्या है? यदि हम उस चीजों को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, यदि किसी ने मेरे लिए 4 शब्द बोला तो मैं 8 शब्द बोल दूंगी। और यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर की दया हमारे साथ है, और हमारे में सहनशीलता है ही नहीं तो हम कैसे प्रूव करें कि परमेश्वर के अनुग्रह में और आप पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे व्यक्तिगत जीवन में, ये जितनी चीजें ये केवल प्रभु के अनुग्रह से मिल रही हैं। जो 11 से लेके 15 पॉइंट पर हमने मनन किया है प्रियो, वो इस बात को बता रहा है, क्या सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि जो अनअर्जित कृपा को ही अनुग्रह या ग्रेस कहा जाता है। अनअर्जित के हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पर वचन हमको ये पॉइंट्स जो हम सीख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, ये जो इतने 15 पॉइंट मैंने मनन किए हमने, उस बात को सिखाता है कि हमारे जीवन में वो गुण होना चाहिए कि बराबर वो अनुग्रह हमारे को भरपूरी से देता जाए। उदाहरण के लिए पहला पॉइंट में लिया है हियाव बांधना। हमें अपनी कठिनाइयों में यदि हम हियाव बांधते हैं, टूटेंगे, 100% टूटेंगे, पर यदि हम हिम्मत रखते हैं उस समय प्रभु का अनुग्रह मुझे और बल देगा। हम ऐसा नहीं कि कठिनाइयों पर तो पड़े ही रहेंगे, नहीं, हम पुकारते हैं प्रभु को, हम अपनी बातों को उसके सामने रखते हैं, हमारी गलतियों को मानते हैं। जहां हमने सरेंडर किया, जहां हमने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखा, वो हमको हियाव देता है। एकदम से महसूस होता है जब हम कुड़कुड़ाने लगते, प्रभु हम आपकी निकटता में, फिर भी ये प्रॉब्लम है। प्रभु हमको सिखाता है पश्चाताप करना है, रिपेंट होना है। जब हम पश्चाताप करेंगे, अपनी कठिनाइयों में उसके सामने रखेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे, वो हमको हियाव देता है। हमारे बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हम उनको हियाव बंधाते हैं, अरे एक बार हो गया अभी तक तो नहीं, फिर कैसे होएगा, हम नहीं पढ़ सकते, हमारा मन खराब है। हम उनको बताते हैं कि बेटा धीरे धीरे ही होता है,
हिम्मत करो, हिम्मत देते हैं उनको, सहायता करते हैं, उनको प्रॉप अप करते हैं, उनको डांटते नहीं हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ देते हैं, उनको क्या करते हैं, सहारा देते हैं, हियाव दिलाते हैं, उनके संग प्रार्थना करते हैं। और जिन्होंने कठिनाइयों में पार होकर एक अच्छे भविष्य को पाया, उनके विषय में भी हम बताते हैं। और इस प्रकार उनको प्रॉप अप करते हुए हम परमेश्वर के अनुग्रह को उनके जीवन में होता हुआ देखते हैं। इस बात को जान लें कि हमारी कठिनाइयों में हमारा प्रभु हमारे साथ है। और जब ये हमारे जीवन में काम करता है प्रियो, तो दूसरी बात जो हम सीखे थे, भागीदार बन जाते हैं। जब मेरे जीवन में हियाव आया तो मैं उसको दूसरे को भी बताऊंगी। यदि मेरे बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर लिया है, तो वो अपने अनुभव को उस बच्चे को बताएगा जो आने वाली परीक्षा में बैठने जा रहा है। भागीदार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जब वो भागीदार बनेगा तो उसको सामर्थ्य, उसको लगेगा हाँ भैया ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया, मुझे भी सामर्थ्य मिलेगी। वो सब किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के अनुग्रह से एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस गोल को पा लेते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए, हम हर एक के लिए रखा है। फिर वो हिम्मत से साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करता है। फिर उदारता के साथ, यदि मुझे मेरे भाई ने, मेरे मित्र ने बताया कि इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से करना है, तो उदारता से दूसरों को भी प्रेरित करता है। जैसे पहले बच्चे ने सफलता पाया तो वो दूसरे को बता रहे हैं, तो उदारता के साथ, घमंड के साथ नहीं, कि मदद करते हुए, गाइड करते हुए हम उसकी मदद करेंगे। और जब हम मदद करते हैं तो वो बच्चा जो भी है, जो भी उनका बोलना चाहिए गोल है, उस तक पहुंचने में वो अगुवाई करता है। और इन सब चीज़ों के लिए हमें हियाव के लिए, भागीदार बनने के लिए, सामर्थ रखने के लिए, उदारता के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। सहनशीलता, कठिनाइयों में हमें दृढ़ रहना है। अनुग्रह के द्वारा ही हमें सहने की सामर्थ मिलती है। इसलिए 15वां पॉइंट कहता है, वो क्या देता है? सहनशीलता देता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ में बनी रहती है। सहन हम तकलीफों में सहते हैं, नहीं बनता है, पर हम प्रभु के निकट आते हैं, वो हमको बल देता है, वो हमको सामर्थ्य देता है, सहन शक्ति होती है। कई बार हम बहुत सारी बातों को सुन लेते हैं, और जो सुनते हैं तो सब मन खराब हो जाता है, क्या करें, हम भी उन्हीं रिवर्स बातों में चलने लगते हैं, हम सहन नहीं कर पाते। और जब हम प्रभु के निकट आते हैं कि प्रभु हमारी अगुवाई करें, जो भी स्थिति हमारे सामने है, सहने की शक्ति दीजिए, प्रभु हमको देता है। और उस सहनशीलता में जब हम आते हैं तब वो अनुग्रह के द्वारा ही हम मिलती। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम असहनशील हो जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम देने वाले नहीं, हम लेने वाले बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी सामर्थ का दुरुपयोग करें, मसीह की संगति में रहें। ये सब परमेश्वर हमको अनुग्रह के द्वारा देता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के 5 वचन हमारे जीवन में, 5 पॉइंट हमारी मदद करेंगे कि हम प्रत्येक दिन प्रभु के अनुग्रह में बढ़ें, प्रभु के कार्यों को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें, और जो कुछ हम देखते हैं उसको हमको बांटना है, उसको हमको बताना है। जैसा पौलुस प्रेरित कहता है कि इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जो भी बात हम सीखते हैं, यदि हम उनको बताते तो हम भी कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का काम उनके जीवनों में होता रहे। कितनी भली बात है जब हम एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, हम परमेश्वर के निकट एक दूसरे को लाते हैं। इस विश्वास के साथ ये जो वचन हमने सीखा है, परमेश्वर से प्रार्थना करती प्रभु हम सभी की अगुवाई करें कि हमें 5 जीवन में, ये 5 बातें हम अपने जीवन में रखें, और इस बात को समझ लें कि यदि मेरे जीवन में हियाव है, मेरे जीवन में भागीदारी है, मेरे जीवन में सामर्थ है, मेरे जीवन में उदारता है, सहनशीलता, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही मिली है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए बहुत आयत से है, बशर्ते हम उसमें बने रहें, उसमें दृढ़ पाए जाएं। से परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम विश्वस्त बने रहें, प्रभु में विश्वस्त बने रहें, क्योंकि वो हमारे संग हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो कभी हमें नहीं छोड़ता। एक छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, आपने मौका दिया कि आज हम आपके वचन में से इस बात को सीखने पाए प्यारे प्रभु जी की हम किन किन बातों में प्रभु अनुग्रह हमारी अगुवाई और सहायता करता है। हम अपने मानवीय जीवन को जीते पिता, जैसा हमारा स्वभाव है प्रभु जी, हम वैसे ही जीवन जीते हैं, जैसा हमें अच्छा लगता हम वैसे ही जीते प्रभु।
और हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमको सिखाता है, ये आप हमको हमारी कठिनाइयों में हमें हियाव देते हैं। आपका अनुग्रह हमें बल देता है कि हम भागीदार बने, उनके लिए भी जो कठिनाइयों में उनकी मदद कर सकें या अच्छी बातों में भागीदार हो सकें। आपका अनुग्रह हमें सिखाता है, आपका अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है कि हम किसी भी स्थिति में टूटे नहीं। आपका अनुग्रह हमें सिखाता है कि हम उदार बने, जो कुछ आपने हमें दिया है प्रभु उसको हम बांटें, मदद करें, अच्छे कार्यों में आगे बढ़ने पाएं। आपका अनुग्रह हमें सिखाता है प्रभु कि हम सहनशील बने, क्योंकि प्रभु आपने मेरे और आप मेरे और हम सभी के लिए प्रभु आपने उन सारी तकलीफों को सहा है पिता। आपने उन हर एक कठिनाइयों को जो हम समझ नहीं पाते पिता, हम सभी के लिए आपने अपने लहू को उसके ऊपर से बहाया है पिता। मदद करिए कि आपके इन वचनों के द्वारा जो आज आपने हमें सिखाए हैं आपके अनुग्रह के घेरे में आ जाएं पिता, उससे बाहर नहीं जाएं। हम समझ लें प्रभु कि आज जो कुछ हम हैं, आज जो कुछ आपने हमें दिया है, स्वस्थ रखा है, भला चंगा रखा है, वचन प्रभु जी आपका वचन जो हमारे लिए जीवन की रोटी है प्रभु, उसके द्वारा सामर्थ और बलवंत होते हुए आपकी योजना को पूरा करने पाए। बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी मैं हर एक प्रियो को जिन्होंने इस वचन को सुना है या बाद में सुनेंगे, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे भाई और बहन हो, माता पिता हो, जवान बेटे बेटियां हों, छोटे प्यारे बच्चे हों, इस वचन की सामर्थ्य से हर एक को परिपूर्ण करना मेरे पिता, ताकि समय रहते हुए आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आपके नाम को महिमा दे प्रभु। हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए, आगरा मसीह मंदिर मिनिस्ट्री के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता। सचमुच में आप प्रत्येक लोग जिस में आपके वचनों को बांटते हैं मेरे खुदा, हर एक भाई हैं, बहन है, बच्चे हैं प्रभु, उनको दुगनी सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपने उनको चुना है पिता। आप चाहते हैं कि हम सहभागिता करें। इन सारे पॉइंट्स के द्वारा हमने सीखा है प्रभु, आपने चुना है। मेरे एक एक प्रियो को प्रभु आशीष दीजिए, आपकी सामर्थ्य भरिए कि जिस योजना के तहत ये मिनिस्ट्री चल रही है वो आपके पवित्र नाम की गवाही का कारण होने पाए और बहुत से लोग प्रभु आप में आने पाए। हम विश्वास करते हैं। बापा आसमान के लिए, उनकी पत्नी और परिवार के लिए मांगते प्रभु जी, जो बड़ी मिन्नत के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ इस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, और ये निश्चित है प्रभु कि उनके ऊपर आपका अनुग्रह है और उस अनुग्रह द्वारा हम सभी एक होकर आपके निकट आते हैं। धन्यवाद हो प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको आप दया करके दूर करिए। आज के सारे दिन में आपने संभाला, इस समय हमें दिया आपके निकटता में आने का, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जाने अनजाने में जो भी पाप और अपराध उनको दया करके क्षमा करें पिता। आने वाली रात्रि में आपकी सुरक्षा दीजिए, अच्छी नींद दीजिए और अपने वचनों के द्वारा बातचीत करिए प्रभु कि हम सचेत रहें, हम सचेत रहें प्रभु। और प्रभु निरंतर आपके आने वाले समय के लिए, आपके जब आप आने वाले हैं, अपने आप को तैयार पाए प्रभु। हाँ, सारा आदर मान आपको देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, खुदावंद सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।